हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.3 है। इस एक्सरसाइज में हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इंग्लिश का एक शब्द है परहैप्स। अगर आपने सुना हो, परहैप्स का मीनिंग होता है शायद। तो प्रोबेबिलिटी जो है लगभग उसी से ही आया है, जिसका मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का जो मतलब है वो भी क्या होता है, इसी तरह से मतलब होता है इसका भी संभावना। अब इस संसार में बच्चों कितनी सारी घटनाएं होती हैं। कोई घटना होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है या नहीं भी। अगर वो होती है तो उसकी कितनी संभावना है उसको निकालना है, या नहीं होती तो ना होने की कितनी संभावना है। तो ये सभी बातें प्रायिकता में आती हैं। प्रायिकता जो भी हम निकालते हैं इसको हम ज्यादातर पी से दिखाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और कई बार हम ब्रैकेट में ऐसे ई लिख देते हैं। पी का मतलब तो होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब घटना। जो ई मैं बीच में लिखता हूं इसका मतलब होता है इवेंट, और जिसको हम इंग्लिश में जैसे इवेंट है और हिंदी में इसको घटना बोलते हैं। यानी कोई भी घटना है उसके घटने की प्रायिकता जब निकालते हैं तो पी और ब्रैकेट में हम ई लिखते हैं। अब मान लीजिए संसार में देखिए, आप अगर सोचे तो आप सोचते हैं कि कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। देखिए, हमारे पास एक घटना तो ऐसी होती है कि जो हो ही नहीं सकती। कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसको हम असंभव बोलते हैं या अनिश्चित भी कहते हैं, मतलब जो हो ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण मान लीजिए, अगर मैं कहूं कि आज सारा दिन बर्फ गिरेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारा के सारा दिन ही बर्फ गिरे। और अगर मैं कहूं कि पूरा का पूरा महीना ही बर्फ गिरेगी और हर रोज गिरेगी, तो ये संभव नहीं है। तो ये कौन सी घटना होगी? ये घटना होगी असंभव, ऐसा होना मुश्किल है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए जैसे आपके स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं और कोई टेस्ट रख देते हैं सभी विद्यार्थी का, सभी क्लासेस के लिए, और कोई कहे कि इनका हम टेस्ट लेते हैं 100 नंबर का, और कोई अगर कहे कि सभी बच्चों के 100 में से 100 ही नंबर आए हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, सभी बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स नहीं आ सकते। तो ये घटना क्या होगी? असंभव। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो संभव हो, जिसका हमें पता होता है भी होगी ही होगी, और उसको हम निश्चित घटना भी बोलते हैं। भी ये घटना निश्चित है। जैसे मैं अगर कहूं कि आज इतवार है और कल सोमवार होगा, तो ये तो पक्का है कि आज इतवार है और कल सोमवार ही होगा, यानी ये तो घटना क्या है? निश्चित है, पक्का है। या मैं कहूं कि आप ऐसा करो कि रेड बॉल ले लो, 5 रेड बॉल लो, एक बॉक्स में डालो, और मैं उसमें से अगर बिना देखे कोई बॉल निकालूं और मैं कहूं कि इसमें से बॉल अगर मैं निकाल लूंगा तो वो रेड ही होगी, तो ये भी क्या है? संभव है। तो जो घटना संभव होती है वो निश्चित होगी, और जो नहीं हो सकती वो असंभव यानी अनिश्चित होगी। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी, उसका हमें पक्का नहीं पता होता। जैसे वो होती है हो भी सकती हैं और नहीं भी। ये कुछ घटनाएं इनके बीच में होती हैं और इनकी संभावना इनके बीच में ही होती है। जैसे मैं कहूं कि आज से 4 दिन बाद बारिश होगी, तो ये कोई हमें पक्का नहीं पता कि बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ये हम पक्का नहीं कह सकते। तो कुछ घटनाएं जो हो भी सकती हैं और नहीं, वो इनके बीच में आती हैं। जिस घटना की प्रायिकता मतलब जो असंभव घटना हो उसकी प्रायिकता हमेशा होती है 0, और जो घटना संभव हो यानी होगी ही होगी उसकी प्रायिकता होती है हमेशा 1।
ये ध्यान रखना बच्चों, कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0, और संभव जो निश्चित है उसकी प्रायिकता होती है 1। और जो घटना हो भी सकती है और नहीं भी, ये किसके बीच में होती है, ये होती है 0 और 1 के बीच में। यानी इसकी जो प्रायिकता बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब इसकी जो प्रायिकता बनेगी वो इन दोनों के बीच में बनेगी। मतलब मैंने ये निशान ऐसे डाला कि 0 से तो बड़ी होगी और ये इधर छोटा है तो 1 से छोटी होगी। यानी कोई भी प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रायिकता है, जो संभव है निश्चित है उसकी 0 होगी, जो असंभव है उसकी 1 होगी, और जो हो भी सकती है और नहीं भी वो 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, और प्रायिकता निकालते कैसे हैं उसका एक फार्मूला आपने ध्यान रखना है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता आपने निकालनी है उसके लिए आपने एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे मैंने प्रायिकता या इसको जैसे P से भी दिखा सकते हैं ब्रैकेट में, किसी भी घटना की, E का मतलब घटना होता है, तो जितने भी जिस चीज की भी प्रायिकता पूछी हो, एक तो वो कुल कितने परिणाम है वो हमेशा नीचे आएगा भाग में, और घटना जो पूछी है उस घटना के परिणाम कितने हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं कैसे। मान लीजिए एक सिक्का है, आपके पास एक सिक्का है, ये उदाहरण मैं ले रहा हूं। अब देखो कोई भी सिक्के को अगर टॉस किया जाए, मान लो एक सिक्का मैंने उछाल दिया और उछालने पे सिक्का नीचे गिरे, तो उस पे ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, उस पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यही 2 परिणाम। तो ये होंगे कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास 2। और मान लीजिए मैं एक घटना मैं कहता हूं कि आप हेड की प्रायिकता बताओ, भी हेड आए उसकी प्रायिकता बताओ, तो हेड कितनी बार है, 1 ही बार है, तो हेड है इसमें 1 ही बार, तो क्या आंसर आएगा, यानी इसकी प्रायिकता जब हम निकालेंगे किसकी, हेड की, तो घटना के परिणाम तो कितने हैं, यानी हेड के परिणाम कितने हैं 1। और अगर मैं चाहूं इस घटना की जगह मैं H भी लिख सकता हूं क्योंकि मैं हेड की प्रायिकता निकाल रहा हूं, और कुल परिणाम कितने हैं वो नीचे आएगा बटे में 2। तो ये आंसर आ जाएगा कि हेड की प्रायिकता एक सिक्के में आई 1/2। तो इस तरह से प्रायिकता के क्वेश्चन होंगे, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे। अब देखिए जैसे हम ये एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन प्रयोगों में जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए, यानी आपको कुल परिणाम लिखने हैं। जैसे हमारे पास ए पार्ट है, एक पहिया दे रखा है और इसमें कुछ ABC के अल्फाबेट लिखे हुए हैं, तो इसके अगर इसको घुमाया जाए तो इसके कुल क्या परिणाम होंगे वो लिखना है हमने। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम इसके क्या होंगे, वो कौन कौन से हैं। देखिए A 2 बार है तो 2 बार A आ सकता है, फिर B आ गया, C और D, यानी इस पहिए में ये ही सारे क्या हैं, कुल परिणाम हैं। ऐसी B है इसका, 2 सिक्कों को एक साथ अगर उछाला जाए यानी इसके कुल परिणाम क्या होंगे, 2 सिक्कों को अगर उछाला जाए, देखिए इसका क्या आएगा। देखो 2 सिक्के हैं आपके पास, हो सकता है दोनों पे ही हेड आए, ठीक है, दोनों पे ही हेड आ जाए, या फिर दोनों पे ही टेल आ जाए। मान लो आपने दोनों सिक्कों एकदम उछाल दिया नीचे, हो सकता है दोनों पे हेड आए या दोनों पे टेल आए, हो सकता है पहले पे हेड हो दूसरे पे टेल हो, या पहले पे टेल हो दूसरे पे हेड हो। तो ये 4 परिणाम 2 सिक्कों के उछालने के हो सकते हैं, और ये जो 5 परिणाम है हमारे इस पहिए के घुमाने के हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने पहला क्वेश्चन कर लेना है, इसमें सिर्फ हमने कुल परिणाम ही लिखने थे।